हेलो दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं एशिया की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र। एक छोटी सी धारा के रूप में बर्फ से पिघलकर निकलने वाली एक ऐसी नदी जो आगे चलकर इतनी ताकतवर हो जाती है कि यह भारत की सब नदियों को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा पानी वाला एक महानदी बन जाता है। भले ही यह नदी विश्व के 10 सबसे लंबी नदियों में ना गिनी जाती हो, लेकिन इसका विशालता की वजह से इसकी तुलना अमेज़न और नील जैसी महान नदियों के साथ अक्सर की जाती है। बड़ी से बड़ी इंजीनियरिंग के बदौलत भी आज तक इस नदी पर बांध बना लेना बेहद ही कठिन रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में गिनी जाने वाली और भारत, बांग्लादेश और चीन के करोड़ों लोगों का जीवन दायिका रूप में विराजमान यह है विशाल, विकराल, अद्भुत ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के साउथ में स्थित मानसरोवर झील से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर तथा समुद्र तल से 5300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चेमायुंगडुंग नामक एक पहाड़ियों में स्थित बर्फीला झरना मौजूद है। भले ही यह देखने में किसी आम ग्लेशियर के पिघलने जैसा मालूम होता हो, जिसे वहाँ के स्थानीय लोग थामचोक खामबाग के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन असल में यह धारा बेहद ही खास है क्योंकि यही ब्रह्मपुत्र नदी का जन्म स्थान है। जैसे जैसे यह जलधारा तिब्बत की पहाड़ियों से होते हुए आगे की ओर बढ़ती है, इसमें छोटे बड़े पहाड़ियाँ नाले मिलते जाते हैं और इस तरह से यह एक विशाल नदी का रूप ले लेता है, जिसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र को तिब्बती भाषा में सांगपो कहा जाता है। दोस्तों, अपनी 2900 किलोमीटर की समुद्री मिलन की लंबी यात्रा का अधिकतर हिस्सा ब्रह्मपुत्र इसी सांगपो नदी के रूप में तिब्बत की खूबसूरत पहाड़ों से बलखलाती हुई गुजरती है। लगभग 1800 किलोमीटर तिब्बत में चलने के बाद यह अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंट्री से पहले सांगपो हिमालय की पहाड़ियों की घाटी में एक गहरी घोड़े नाल के आकार का तीखा मोड़ बनाता है। यह वही जगह है जहां चीन द्वारा विशाल डैम बनाने का धमकी दिया जाता है। दोस्तों, अगर इस जगह पर चीन डैम बना लेता है तो इससे पूरी तरह बांग्लादेश और भारत को ही प्रभावित करेगा। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही इस नदी का नाम सांगपो से बदलकर दिहांग हो जाता है। साथ ही यह दिहांग नदी लोहित जैसी नदी से मिलकर ब्रह्मपुत्र आसम और वहां से निकलकर पहुंचती है बांग्लादेश में, जहां इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में एंट्री के बाद ही यह मिल जाती है पद्मा नदी से, जिसे भारत में गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इन दोनों विशाल नदियों से बनी मेघना नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में जाकर समाहित हो जाती है। इस तरह से ब्रह्मपुत्र का महान यात्रा अपनी उद्देश्य को प्राप्त करती है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी में 5 देशों का भारत, चीन, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के जमीन का पानी आकर मिलता है और इसी पानी पर इन देशों के करोड़ों लोगों का एवं किसान के लिए यह नदी किसी जीवन दायिका से कम नहीं है। इस नदी का पानी का सबसे बड़ा हिस्सा बांग्लादेश को मिलता है, जो कि किसी वरदान से कम नहीं है और वह तेजी से बहती हुई बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को अहम योगदान देती है। साथ ही साथ वाटर ट्रांसपोर्ट, पर्यटन से लेकर